ओके मैडम, क्या आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ जी सर, देख पा रहे हैं सर। ओके। तो पिछले क्लासेस में हम प्लैनेट्स सीरीज कंप्लीट कर दिए थे। आपको प्लैनेट्स के बारे में सब पता चल गया, क्या सिग्निफाई करते हैं इस प्लैनेट। ठीक है ना? जी। आज और हाउसेस के बारे में बता दिया और नक्षत्र के बारे में भी नॉलेज दे दिया है आपको। आप जो हम्म। चार्ट है उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? जी। हाँ, तो आज एक कुंडली ले रहे हैं, ठीक है? तो इसको हम हम्म। डिस्कस करेंगे और ट्राई मतलब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम नक्षत्र के बेसिस पे इसको प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, नक्षत्र लॉर्ड के बेसिस पे, क्योंकि आपको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि नक्षत्र लॉर्ड ही रिजल्ट देता है। ठीक है? अच्छा। ठीक है। तो हम थोड़ा इसमें केपी भी यूज करेंगे। ठीक है। तो जी। बेसिकली आप देख पा रहे हो, ये जो एल लिखा है यहाँ पर, ये लग्न कुछ चार्ट को रिप्रेजेंट करता है। जी। ठीक है। और ये सी जो लिखा है भाव चलित चार्ट है। डिफरेंस क्या है अच्छा। दोनों के बीच में? लगन चार्ट में होता क्या है कि कभी कभी ये साइन जो देख रहे हो ना, ये कौन से लगन की कुंडली है? ये कुंभ लगन की ये कुंडली है। ठीक है। क्या हम्म। होता है चलित भाव चलित में, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई प्लैनेट ना, जैसे कि आप सूर्य आप यहाँ देख रहे हो फर्स्ट हाउस में, वो डिग्रीज के हम्म। चलते कहीं आगे हो सकता है, एक घर आगे हो सकता है, एक घर पीछे भी हो सकता है। वो इसको बोलते हैं जी। भाव चलित चार्ट। और भाव चलित चार्ट में एक्चुअली हमें प्लेसमेंट देखना होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, भाव चलित में आपको प्लैनेट का प्लेसमेंट देखना है, और साइन जो देखना है कि वो कौन कौन से हाउस को रूल करता है, वो आपको D1 चार्ट से ही पता चलेगा, राशि चार्ट से। जी। तो समझ में आया? गुरु जी ये है कि ये जो भाव चलित चार्ट और केपी चार्ट सेम होता है। हाँ, भाव चलित चार्ट केपी चार्ट सेम ही होता है। तो नारायण केपी चार्ट इसको बोलते हैं। ठीक है ना? भाव चलित चार्ट से हम भाव मध्य से वो कैलकुलेट होता है, हम कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, ठीक है? वो लंबा टॉपिक हो जाएगा। आपको बस दो चीजें प्रेडिक्शन के लिए याद रखना है, ठीक है? एक की प्लैनेट का पोजीशन हमें भाव चलित चार्ट से देखना है। हम्म। प्लैनेट को कहाँ पर बैठा है, पोजीशन। ठीक है। और हम्म। कौन से हाउसेस को रूल कर रहा है, साइन क्या है, वो सब हम यहाँ से देखेंगे D1 चार्ट में। लगभग चार्ट। और कहाँ क्या एस्पेक्ट हो रहा है, आप ये लिख लो एस्पेक्ट। आपका जो कुंडली में एस्पेक्ट हो गया, कौन से हाउसेस को रूल कर रहा है, ये सब हम एस्पेक्ट यानी कौन सा हाउस को देख रहा है, ठीक है ना, कौन सा हाउस को रूल कर रहा है, वो भी हम D1 चार्ट से देखेंगे। ठीक है। अच्छा। सिर्फ पोजीशन के लिए हम कि प्लैनेट एक्चुअली है कहाँ, एक्चुअली डिग्री अच्छा। वाइज वो उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है ना, हाँ हाँ हाँ। वो हमें एक्यूरेटली बताता है ये भाव चलित चार्ट। हम्म। ठीक है। मैं इसे आपको आप बता दूं कि particularly- एक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। ठीक है। अब 30 डिग्री हम्म। का राशि है, तो 13 डिग्री 2 मिनट को एक राशि फॉल करती है, एक नक्षत्र फॉल करता है, सॉरी। तो 3 नक्षत्र इसके अंदर आ सकते हैं। उसका लास्ट पार्ट जो नक्षत्र का होता है, जो थर्ड नक्षत्र है, उसका कुछ पार्ट सेकंड राशि में चला जाता है। तो उसका कैलकुलेशन कैरी मैं फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड होता है, किसी 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 और दिन मैं आपको समझा दूंगा कैलकुलेशन पार्ट। फिलहाल के लिए हम ये दिमाग में रखेंगे कि D1 चार्ट से हम साइन कौन सा हाउस को रूल करता है वो देखेंगे, और रियल पोजीशन प्लैनेट का हम भाव चलित चार्ट से, यहाँ पर मैं C लिखा हूँ, इस चार्ट से देखेंगे। ठीक है। तो अभी ये कुंभ लगन की कुंडली है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि इसका फर्स्ट हाउस जो है, इसका देखोगे आप, इन दोनों चार्ट को मिलाओगे तो ये भी कुंभ लगन का है, ये भी कुंभ लगन का है। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे सूर्य का पोजीशन, तो सूर्य भी फर्स्ट हाउस में बैठा है, यहाँ पर भी सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठा है। सेकेंड हाउस में D1 ये राशि चार्ट में वीनस यहाँ बैठा है, लेकिन इसका एक्चुअल पोजीशन अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट हाउस में आ गया है। ठीक है। फर्स्ट हाउस में आ गए हैं। हाँ, उसी तरह जुपिटर को देखोगे तो इस कुंडली में देखोगे ये नीच का है। जुपिटर कहाँ पे है? जुपिटर है 12th हाउस में। 12th हाउस में। लेकिन इसका एक्चुअल हाँ। पोजीशन यहाँ पर भाव चलित में देखोगे ये चेंज हो गया है, ये आ गया 11th हाउस में। हम्म। तो अगर इस कुंडली को कोई पहली बार देखेगा, ठीक है, और उसको बोलेगा अरे भाव चलित चार्ट को उसने पिक्चर में नहीं लिया,
तो ये देखेगा यार इसकी हम्म, जुपिटर की दशा बहुत खराब जाएगी। एक तो जुपिटर हम्म, 12th हाउस में बैठा हुआ है और नीच का है। हम्म, हम्म, और मैं बता दूं इसकी इस जातक का जुपिटर की दशा चल रही है और ये वेल सेटल्ड है। इसको ऐसे कोई हम्म, मेजर प्रॉब्लम नहीं आई और बहुत हम्म, अच्छी इसकी लाइफ जा रही है। बहुत एक्चुअली बहुत सक्सेस मिला है इसको जुपिटर की दशा में। ठीक है। हम्म, तो अगर आप वैदिक वे में देखोगे तो जुपिटर को आप नीच मान के ही चलोगे, लेकिन एक्चुअली इसकी पोजीशन भावचलित में देखना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। ठीक है। तो हम्म, अगर मैं इसको नक्षत्र में देखूं और ये क्या सिग्निफाई करता है, तो अगर मैं पूछूं कि जुपिटर एक्चुअली क्या सिग्निफाई कर रहा है, जुपिटर दशा में होगा क्या, तो देखोगे हम्म, जुपिटर जो है वो 2/11 को सिग्निफाई कर रहा है। इस चार्ट में जाओ, आप देख पा रहे हो ये हम्म, दो सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है और 11th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। जुपिटर, हाँ, ये सेकंड हाउस का लॉर्ड है और 11th हाउस का लॉर्ड है। या हाँ, हमेशा लॉर्ड जो है लॉर्डशिप आप D1 से चेक करोगे। हाँ, कोई अच्छा, कंफ्यूजन? लॉर्ड राशि चेक करेंगे, राशि चार्ट से। हाँ, लॉर्डशिप। तो आराम से लिख लो आप हम्म, साइड में 2/11, यानी जुपिटर जो है सेकंड हाउस का लॉर्ड है, फैमिली का लॉर्ड है और आपका हम्म, लाभ स्थान फ्रेंड सर्कल नेटवर्किंग का लॉर्ड है। हम्म, ठीक है। तो ये फ्रेंड सर्कल नेटवर्किंग का लॉर्ड जो है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और फैमिली हम्म, वेल्थ, ये सब का लॉर्ड जुपिटर है। वो एक्चुअली 12th हाउस हम्म, में नहीं है, उसका हम्म, पोजीशन 11th हाउस में है। तो अगर आप इस चार्ट से प्रेडिक्ट करोगे तो आपका गलत हो जाएगा प्रेडिक्शन। तो आपका प्रेडिक्शन हम्म, अगर इस चार्ट से करोगे तो आप देखोगे कि जो ये जो फैमिली है, ये वेल्थ है, सेविंग है, और ये भी हम्म, इनकमिंग गेन्स है, और ये नेटवर्किंग है, ये सारा ओके, गड्ढे गड्ढे में चला गया। मतलब हाँ, गड्ढा हो गया ना, ये नीच का हो गया, इसमें हाँ, पावर ही नहीं है। ठीक है। और ये हम्म, नेगेटिव रिजल्ट देगा इसका मतलब, लेकिन एक्चुअली हुआ नहीं। हम्म, इसका जुपिटर की दशा इसके लिए बहुत अच्छी होगी। ऐसा जुपिटर की हम्म, दशा में ये वेल सेटल्ड है। तो हम्म, इसका मतलब ये है कि जुपिटर एक्चुअली फल दे रहा है किसका, 11th हाउस का। तो जुपिटर का जो पोजीशन शो कर रहा है वो दिखा रहा है 2 और 11, क्योंकि वो पोजीशन भी 11 का है, तो 2/11 मैंने एक ही बार लिखा है। ठीक है ना। हम्म, तो जुपिटर सिग्निफाई कर रहा है 2/11, दो है सेकंड हाउस का लॉर्ड है, 11th हाउस का लॉर्ड है, और वो पोजीशन भी 11th हाउस में, तो जुपिटर रिजल्ट दे रहा है 2/11 का। हम्म, ठीक है। जी, लेकिन सेकंड चीज मैं आपको हम्म, बता दूं, प्लैनेट हमेशा ज्यादातर रिजल्ट जिस नक्षत्र में बैठा होता है उस नक्षत्र का हम्म, जो लॉर्ड है, नक्षत्र लॉर्ड, हम्म, उसका रिजल्ट देता है। ठीक अच्छा, है। तो जुपिटर जी, यहाँ अपना रिजल्ट तो देगा, ठीक है ना। उसका हम्म, वेटेज थोड़ा हम्म, कम नहीं रखो, क्योंकि प्लैनेट का हम्म, वेटेज, प्लैनेट हमेशा जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र के मालिक का रिजल्ट ज्यादातर देता है। ठीक है ना। अच्छा, तो इसका मतलब है जुपिटर किस नक्षत्र में बैठा है। अब यहाँ देखोगे इस चार्ट में जुपिटर बैठा हुआ है, ये एनएल है, ये साइन हम्म, लॉर्ड, और ये एनएल नक्षत्र लॉर्ड। तो जुपिटर यहाँ से लो, हम्म, जुपिटर चंद्रमा हम्म, के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो चंद्रमा अभी क्या हम्म, सिग्निफाई कर रहा है, इस चार्ट में आ जाओ। चंद्रमा कौन सा है, हम्म, उसका लॉर्ड है। 8th हाउस में है जाकर, वो चंद्र लग्न चार्ट में, लॉर्डशिप, लग्न चार्ट से देखोगे लॉर्डशिप पोजीशन उसमें देखोगे। तो 6th हाउस में है, हाँ, तो चंद्रमा 6 दिखा रहा है, और बैठा कहाँ है, हाँ, 8 में नहीं बैठा। ये तो गलती कर 8 दोगे, में, 8 में नहीं बैठा। हाँ, जो वो वो जाके बैठा है 12, 7 में बैठा है। हम्म, चलित चार्ट में, भाव चलित चार्ट में हम्म, 7th हाउस में बैठा हुआ है। तो इसका मतलब हम्म, चंद्रमा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 और 7, गुड, 6 और 7 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम्म, इस जुपिटर दशा में होगा क्या, जुपिटर दिखा रहा है प्लैनेट लेवल पे 2/11, हम्म, लेकिन वो फल किसका देगा, चंद्रमा का देगा। चंद्रमा क्या दिखा रहा है, 6 7। अब सिंपली हम्म, इसको मिला लो, 2 6 7 11। अच्छा, अब तो ये, जुपिटर हाँ हमसे बोलिए। इसका फल देगा जुपिटर दशा में। हाँ, अब इसको अगर आप नंबर वाइज देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। हम्म, इसको आप ना ऐसे देखो, मैं जैसे बता रहा हूँ कि जुपिटर जो है वो सेकेंड हम्म, हाउस का लॉर्ड है। वो हम्म, अपना सारा फैमिली, अपना जो वेल्थ है, सेविंग्स है, इन सब को हम्म, लेके अपने साथ, हम्म, और फ्रेंड सर्कल
और ये सारा फ्रेंड सर्कल हो गया, आपका नेटवर्किंग हो गया, इनकमिंग गेन्स, तो बहुत अच्छा हो गया ना ये सारा। इन सब का घर का मालिक वो 11वें स्थान में बैठा है, ठीक है। तो ये सारा चीज पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव तो हो गया, लेकिन एक्चुअली प्लैनेट लेवल पे तो पॉजिटिव है, नो डाउट, लेकिन एक्चुअली क्या ये सब चीज उसे मिलेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा नक्षत्र। चंद्रमा के ऊपर। अब चंद्रमा जो है वो छठा घर दिखा रहा है और 7वां घर दिखा रहा है। तो ये सारे चीज जो है, ये इनकमिंग गेन्स और ये आपका वेल्थ और आपका फैमिली, ये सब 6 और 7 के घर से मिलेगा। अच्छा 6th हाउस के जी। साथ और 7th हाउस के लिंक के साथ मिलेगा। यानी अच्छा 7th हाउस क्या हो गया? मैरिज। पार्टनर तो स्पाउस का, हाँ। हाँ, तो ये बता रहा है कि मैरिज के बाद या मैरिज करने के बाद इस जातक का जो फ्रेंड सर्कल है, नेटवर्किंग है, जो मैरिज से पहले था उससे काफी अच्छा हो जाएगा। मैरिज के बाद इसको वेल्थ जो है, लग्जरी है, वेल्थ है, वो सब मिलने लगेगा मैरिज के बाद। 7 नंबर, जी ये जो दोनों हाउस का जो रिजल्ट है वो किसके थ्रू आ रहा है? 6 और 7 के साथ। इसको जी ऐसे जी देखना है, जी जी। ठीक है। हम्म। तो इसका मतलब ये हुआ, नक्षत्र लॉर्ड जहाँ बैठा होता है वो पावरफुल है। वो ये अच्छा बता रहा है कि आप ये सब पाओगे किसके थ्रू? 6 और 7 हाउसेस के थ्रू। 6 ऑब्वियसली। ऑब्स्टेकल्स, एनिमीज भी हैं, ये याद रखना। तो डेली वर्क हो गया, आपका डेली वेजेस है, आपका कोर्ट केसेस वगैरह भी है, इलनेस भी लगा रहेगा, लेकिन क्योंकि लाभ स्थान है तो इन सबसे वो लाभ भी पाएगा छठे हाउस से। तो 6 और 7 का मिलना 2 11 के साथ एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया। 7 का 7 जी का मिलना तो ये बता रहा है कि जुपिटर की दशा में शादी तो पक्का का कनेक्शन दिखा रहा है, क्योंकि ये देखो 2 7 11 पूरा बन रहा है यहाँ पर, तो जुपिटर की दशा में इसको शादी भी होगी और बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये वेल्थ का चार्ट बन गया, इसको लग्जरी और वेल्थ सब मिलने लगेगा इस जुपिटर की दशा में। अगर आप इसको जी वैदिक के थ्रू पढ़ते तो आप ये बताते कि ये जो फैमिली हो गया, आपका वेल्थ हो गया, और ये इनकमिंग गेन्स को लेके ये किसके थ्रू मिलता? ये 12th हाउस के थ्रू मिलता, ठीक है। 12th हाउस यानी और जुपिटर नीच का है वहां पर, तो सारा रिजल्ट गलत हो जाता है ना, प्रेडिक्शन। तो ये इस चार्ट जी से हमें ये पता लग रहा है कि ये जो इनकमिंग गेन्स, फैमिली, वेल्थ, ये सब इनको शादी के बाद बहुत अच्छा मिलेगा, जी। जब शादी हो जाएगी, और शादी का पीरियड भी दिख रहा है, ठीक है, इस हम्म जुपिटर दशा में। तो हम्म। इस तरह से देखना है आपको। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। जो ये पूछना था गुरुजी कि हमें देखना है कि लग्न में कि राशि में कौन सा बैठा है प्लैनेट, और उसकी पोजीशनिंग क्या हो जाती है नहीं, केपी चार्ट में। राशि राशि में आपको देखना है कि वो कौन से हाउस का रूलर है, लॉर्डशिप। अच्छा। ये जैसे और 9th, कहाँ जाके सॉरी, बैठता है। 11th हाउस का और 2nd हाउस का, दोनों ही वेल्थ रिलेटेड हाउसेस हैं। ये इनकमिंग गेन्स है, और ये आपका सेविंग है, आपका पैसा है, ठीक है ना, जो फिजिकल वेल्थ है। तो ये हाउसेस गड्ढे में नहीं है। अगर आप वैदिक के थ्रू देखोगे तो ये हाउसेस आपको लगेगा गड्ढे में नहीं है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर एक्चुअली 11th हाउस में है। तो जुपिटर प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको ये सारा गेन दूंगा। किसके थ्रू दूंगा? चंद्रमा के थ्रू दूंगा, क्योंकि मैं चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा हूँ, इसलिए चंद्रमा 6 और 7 को दिखा रहा है, तो 7 नंबर आ रहा है, तो यानी मैरिज के बाद मैं आपको ये सारे गेन्स दूंगा, अच्छा जुपिटर जी। बता रहा है। अगर आप वैदिक के थ्रू जाओगे अच्छा तो यहाँ पर जुपिटर का प्लेसमेंट नीच का है, तो आपका प्रिडिक्शन गलत हो सकता है, ठीक है ना। जी तो जी। इस तरह से आपको प्रिडिक्ट करना है प्लेसमेंट अगर हम यहाँ। करिए। और एक चीज और एक चीज मैं आपको बता दूं कि वैदिक का यहाँ काम आएगा कि आप जुपिटर क्या है, जुपिटर की दशा में उसको एक्चुअली मिलेगा क्या, क्योंकि जुपिटर बहुत ही बेनिफिक प्लेनेट होता है कोई भी कुंडली के लिए, कुछ लगन को छोड़ के, लेकिन फिर भी क्योंकि ये नेचुरली बेनिफिक है, तो बृहस्पति की दशा में उनको स्पिरिचुअलिज्म नेचुरल है इस दशा में, उनको वैदिक इनका वैदिक जो स्क्रिप्चर्स पढ़ने में, भगवत गीता वगैरह, या फिर कोई टीचिंग लाइन में पढ़ाने का भी शौक आएगा।
तो बृहस्पति जिन जिन चीजों का कारक है उन सब में उनको इंटरेस्ट आएगा। और जुपिटर की दृष्टि हमेशा याद रखिए, एस्पेक्ट भी यहाँ से देखना होगा कि ये तो कौन कौन से हाउसेस एक्टिवेट कर दिया जुपिटर ने सेकंड हाउस एक्टिवेट किया, सेवंथ हाउस एक्टिवेट किया, आपका सिक्स्थ हाउस एक्टिवेट किया, सेवंथ हाउस एक्टिवेट किया। 2, 6, 7, 11 इन चार हाउसेस को एक्टिव, इनके थ्रू ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, खासकर सिक्स्थ और सेवंथ हाउस ज्यादा एक्टिवेटेड हो गए। ठीक है, तो लेकिन इसके साथ साथ आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको भी यहाँ यूज करना है। जैसे बृहस्पति इस दशा में और क्या क्या होगा, खाली 2, 6, 7, 10, 11 तो 2, 6, 7, 11 तो होगा ही होगा। उसके साथ जुपिटर जहाँ पर एस्पेक्ट कर रहा है, और एस्पेक्ट कहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है। जुपिटर यहाँ से, हाँ जुपिटर जहाँ जहाँ दृष्टि डाल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, तो फोर्थ हाउस, हैप्पीनेस फ्रॉम व्हीकल, हैप्पीनेस फ्रॉम फैमिली, और ये भी दिखा रहा है। ठीक है ना, और मदर से लगाव ये भी दिखा रहा है। 6, 7 फिर से सिक्स हाउस, जुपिटर की दृष्टि सिक्स हाउस में पड़ रही है। तो यहाँ पर भी आपको देखना है कि सिक्स हाउस, इस जातक को सिक्स हाउस रिलेटेड भी चीजें बहुत मिलेगा, और वो अच्छा मिलेगा क्योंकि 11 नंबर के साथ जुड़ा हुआ है। और जुपिटर जो है इसकी दृष्टि फिर कहाँ पड़ रही है, यहाँ 8th हाउस में, 8th हाउस में यहाँ पड़ रही है ना। तो 8th हाउस में पड़ रही है जुपिटर की दृष्टि, जिसके चलते इनको इस फील्ड में, अकल्ट के फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में भी इंटरेस्ट आएगा जुपिटर की दशा में। जी जी। तो आपने क्या सीखा कि एस्पेक्ट को भी साथ में लेना है। अगर जुपिटर हो, सैटर्न हो, राहु हो, केतु हो, केतु का आप एस्पेक्ट मत लो, राहु का एस्पेक्ट जरूर लेना है। तो ये जो मेजर प्लैनेट्स हैं इनके एस्पेक्ट्स, और सारे सारे प्लैनेट्स का एस्पेक्ट जरूर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है। और इसी तरह से आपको नक्षत्र लॉर्ड के प्लेसमेंट से प्रेडिक्ट करना है। कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो? ये तो पहले घर का हम मतलब जुपिटर को लेके बोल दिया, सेकंड और 11th हाउस के रिजल्ट्स के बारे में। अगर आप कोई भी पर्टिकुलर लाइफ एरिया में पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। जैसे मैरिज को ले लेते हैं कि मैरिड लाइफ और एक कैसा है। हाँ बोलिए। और गुरुजी की इनके फर्स्ट हाउस में शनि का घर है जिसमें सूर्य बैठे हुए हैं। तो ये सूर्य शनि तो थोड़े शत्रु हैं, तो कैसा मतलब ये क्या इफेक्ट करेगा, क्या इंडिकेट करते हैं? देखो, ये आपको रिजल्ट्स तो है वो दशाओं से देखना है, विषुमती दशा से आपको रिजल्ट देखना है। क्योंकि अभी ये आप इस तरह वैदिक में अगर पूछोगे तो ये 7th लॉर्ड, ठीक है, 7th लॉर्ड जो है वो जाके लगन में बैठा हुआ है। तो ये बताता है कि इनका सूर्य किसके कारक है, पिता के कारक है। तो इनके लाइफ में पिता बहुत इंपॉर्टेंट होंगे मैरिज से पहले। फिर मैरिज के बाद कौन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, हस्बैंड क्योंकि हस्बैंड एग्जैक्टली तो ये मैरिज से पहले बहुत पिता से अटैच होंगे और पिता की बात मानते होंगे, या फिर पिता इनके लिए लाइफ में बहुत बहुत महत्वपूर्ण होते होंगे। और जैसे ही मैरिज हो गया तो 7th हाउस एक्टिवेट हो गया, और फिर ये नॉर्मल सी बात है, हस्बैंड को ज्यादा ही पूछते होंगे। तो ये इस तरह से इसको देखना है, क्योंकि 7th लॉर्ड इनका लगन में बैठा हुआ है। लेकिन एक्चुअली अगर अगर मैं 7th हाउस की बात करूं तो 7th हाउस का लॉर्ड जो सूर्य है वो एक्चुअली किन किन हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी देख लेते हैं। सूर्य जो है यहाँ पर 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसका प्लेसमेंट कहाँ है, फर्स्ट हाउस में। तो ये, और यहाँ पर चलिए प्लेसमेंट यहाँ नहीं देखना मैडम, यहाँ देखना है जी जी ललित में। तो प्लेसमेंट भी फर्स्ट हाउस। हाँ, तो सूर्य जो है 7 और 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन क्या वो 7 और 1 का रिजल्ट देगा? देगा, 7 और 1 का रिजल्ट देगा, लेकिन उससे ज्यादा किसका रिजल्ट देगा वो, किसका रिजल्ट देगा? वो जहाँ पे बैठे हुए हैं, वो ये ज्यादा तो नक्षत्र जहाँ पे नक्षत्र में होंगे। हाँ, जो उस हाँ नक्षत्र के लॉर्ड, नक्षत्र के स्वामी का रिजल्ट देंगे। तो इस जी सूर्य जी किस नक्षत्र में बैठा है, यहाँ चले आइए, सूर्य बैठा है जुपिटर के नक्षत्र में। हाँ। हाँ, अब जुपिटर क्या फल दे रहा है, वो कैसे 2, 6, देखोगे? 7, 11। हाँ, जुपिटर जो है जिन जिन घर का मालिक है, 2 और 11, और वो बैठा कहाँ है, यहाँ पर।
11th हाउस में। हाँ, तो सूर्य क्या रिजल्ट देगा? अपना रिजल्ट देगा। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 7 11, हाँ यही बना ना? जुपिटर का 2 11 और अपना 1 और 7, हाँ जी हाउ जी सिग्निफाइड। जी जी। तो सूर्य की दशा हम्म में इनको क्या क्या रिजल्ट मिलेगा? पहले घर का रिजल्ट मिलेगा, दूसरे घर का, 7वां घर एक्टिवेट हो जाएगा, मैरिज का, और 11वां लाभ। तो ये जब हम्म इनकी सूर्य की दशा चलेगी, इनका लाइफ का गोल्डन पीरियड होगा। एक्चुअली गोल्डन पीरियड तो जुपिटर की दशा है, क्योंकि जुपिटर में सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन आ रहे हैं 2 6 7 11। ये हम्म पैसे और वेल्थ और फैमिली, फैमिली से वेल्थ, हम्म ये सेकंड हाउस फैमिली है ना, फैमिली से, मैरिज से इनको हम्म, लाभ। क्योंकि छठा घर जुड़ा हुआ है, जी छठा घर इज नॉट गुड फॉर मैरिज, क्योंकि वो 7वें से 12वां होता है, तो उनके मैरिज में थोड़ी अप्स एंड डाउन आएंगी जुपिटर की दशा में। लेकिन फिर भी 11 जुड़ा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा है। और 2 6 7 11 तो वेल्थ का होता है ना, 2 6 7 10 11, 10 तो है नहीं इसमें। तो क्या करियर तो नहीं दिख रहा है इसमें, लेकिन लाभ तो आ रहा है फैमिली और कहाँ से? हस्बैंड से। हेलो। हेलो, हाँ आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है गुरुजी। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है, अब ठीक है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा, जुपिटर की दशा इनके लिए सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर फैमिली हो गया, यहाँ पर हस्बैंड हो गया, स्पाउस हो गया, मैरिज हो गया, मैरिज से लाभ, हस्बैंड से लाभ और फैमिली से भी लाभ। थोड़ी नोक झोंक हम्म होगी, छठा घर है इसलिए अप्स एंड डाउन्स लाइफ में होता रहेगा, लेकिन बेसिकली ये हम्म गोल्डन पीरियड होगा। उसी तरह अगर देखेंगे सूर्य, सूर्य 1 2 7 11 दिख रहा है, वो कैसे दिख रहा है मैं आपको बता दिए, ठीक है? जी। तो ये भी गोल्डन पीरियड होगा, 1 2 7 11। चंद्रमा अच्छा नहीं है, चंद्रमा में नोक झोंक होगी थोड़ी बहुत, लेकिन 7वां घर जुड़ा हुआ है, वो चलेगा, हम्म ठीक है ना? वेल्थ के लिए भी हम्म ठीक है 6 7। और मार्स जो है वो 2 3 8 10, यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि हम्म देखो 8 है, 10 है, और हम्म थोड़ी ट्रैवलिंग भी होगी फैमिली से, लेकिन हम्म, ऑब्स्टेकल वाला हाउस आ गया ना, 11वां, 10 भी आ गया, ठीक है? हम्म, तो करियर में थोड़ी ऑब्स्टेकल्स नजर आ रही है इस पीरियड में, ठीक जी है? जी मरकुरी की जी। दशा, देखो, आप अगर इसको इस तरह से देखोगे, 2 3 8 10 बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे कि आप करियर रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हो, या फिर आप अगर इस दशा में कुछ चाइल्ड बार्थ के लिए पूछोगे, तो यहाँ पर तो चाइल्ड बार्थ नहीं हो सकता ना। चाइल्ड बार्थ का हम्म कॉम्बिनेशन 2 5 11 है, यहाँ पर 5 है ही नहीं, ठीक है ना? हम्म हम्म तो इस तरह से देखोगे। तो अगर इस मार्स पीरियड को आप ऐसे देखोगे, क्या मैं रिसर्च में आगे जा सकती हूँ, रिसर्च के फील्ड में करियर बना सकती हूँ, तो बहुत अच्छा है रिसर्च के लिए, क्योंकि 8 नंबर जुड़ा है जो कि रिसर्च है, और 10 नंबर करियर होता है, 2 नंबर वेल्थ है। तो ये एक उस एंगल से अच्छा है। तो केपी में ना आप क्वेश्चन पूछ के ही आंसर कर सकते हो, ठीक जी है? जी जी। तो ये जुपिटर हाँ की दशा लेकिन सबसे बेहतरीन है इनके लिए, आपको मैंने बताया किस और तरह से। शनि की दशा थोड़ा देखेंगे गुरुजी, इनका जो आ रहा है नहीं, शनि। शनि की दशा जो है, शनि अगर आप देखोगे इस कुंडली में, शनि कौन कौन से हाउस को रूल कर रहा है? तो शनि की दशा में हम्म आपको सारा कुछ देखना पड़ेगा। आप इस तरह से देखो कि शनि कौन कौन से हाउस को रूल कर रहा है। शनि यहाँ पर बताइए ना, कौन कौन से हाउस को रूल कर रहा है? शनि अगर लग्न में देखा जाए तो शनि का नंबर है 10 और 11। हाँ, तो कौन शनि कौन सा? रूल करते हैं ये जी, 12th हाउस को और फर्स्ट हाउस को। 12th हाउस और हाँ, फर्स्ट हाउस, वन हाँ, तो ट्वेल्व शनि 1 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट हाउस और 12th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसका और प्लेसमेंट कहाँ है? हाँ, प्लेसमेंट में प्लेसमेंट शनि 9th हाउस में, 7th 8th 9th हाउस में। 9th हाउस में, तो वो क्या क्या रिजल्ट देगा? 1 12 और 9। नहीं, लेकिन 1 9 12। हाँ, 1 9 12 का रिजल्ट देगा, लेकिन साथ में वो किसका रिजल्ट देगा? नक्षत्र लॉर्ड का भी रिजल्ट देगा, राइट? हाँ नक्षत्र लॉर्ड शनि के हैं जुपिटर, बृहस्पति है। शनि के जो है वो यहाँ पर देखना, नक्षत्र लॉर्ड हो गया शनि, खुद शनि। अच्छा शनि के शनि है। अच्छा तो ये दोबारा क्या दिखा रहा है? 1 9 12, 1 9 12 फिर 9th से हाउस 1 में ही 9, दिखा रहा है। फिर से ही वो, फिर हाँ से 1 1 9 9। 12, 12 ही दिखाया ना? हाँ हाँ समझ में आया ना? जी 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 मैं समझ गई। तो
तो 1 9 12 प्रोमिनेंटली आ रहा है। शनि शनि ये शो कर रहा है कि फर्स्ट हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस एक्टिवेट होगा। तो ये क्या 1 नहीं फर्स्ट नहीं, 9 क्या 9 12 होगा का? देखो, क्या होगा इस तरह से नहीं सोचो इसको। ये देखो कि शनि जो है वो पहले घर को लेके अपने, यानी अपनी बॉडी हो गई, अपना हेल्थ हो गया, इम्यूनी सिस्टम हो गया, नेम फेम सब इस पहले घर से ही होता है। तो ये पहला घर जो है वो 12वें घर से जुड़ा, हम्म, जो कि नुकसानदायक है। 12वां घर तो यहाँ नहीं अच्छा। दिख रहा है ना, लेकिन भाग, सॉरी, 1 9 दिखा रहा था ना। हाँ 1 9 12। 1 9 12 दिखा रहा था, तो वो 12वें घर के साथ जुड़ गया ना। तो 12वां घर लॉस का हम्म, होता है, 9th हाउस किस्मत का होता है। तो किस्मत हम्म, और किस्मत तो रहेगा, लेकिन 12वें घर के साथ जुड़ने के कारण इनको हेल्थ हम्म, में इश्यूज जरूर आएंगी, तो इनको हेल्थ को रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि 1 और 1 12 का 9 12। कम। हाँ, ठीक है। उनको 1 9 12 में एक चीज आप बता सकते हो कि इनका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट के भी योग बहुत ही जबरदस्त बने हैं। अच्छा, क्योंकि अगर 9 और 12 जुड़ा है। हाँ, 9th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का होता है, 12th फॉरेन सेटलमेंट का होता है, और फर्स्ट हाउस खुद। तो ये बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है सैटर्न का। सैटर्न की दशा में अगर फॉरेन चले जाएं, इनकी बहुत ही ट्रेमेंडस बेनिफिट्स मिलेंगे, और उनकी तबीयत भी नहीं खराब होगी फिर। एक तरह से रेमेडी हो गया जी ये, जी। ठीक है ना। हाँ क्योंकि पहला हाँ। 9 12 अगर ये यही रहेंगी, तो फिर हो सकता है कि इनको हेल्थ इश्यूज आ जाए। जी। और इसके साथ साथ खाली यही नहीं देखना है, आप एस्पेक्ट को भी लेके चलना पड़ेगा, शनि और क्या क्या एक्टिवेट करेगा। तो आपको शनि। वैदिक को नहीं भूलना है इसमें, ठीक है ना, वैदिक भी यहीं पर है, वैदिक को मत भूलिए। तो शनि जो है फाइव कौन कौन से सेवन। हाउसेस को दृष्टि पर डाल रहा है वो भी देखना पड़ेगा। तो फिर से शनि सेवन। 12th हाउस पे दृष्टि डाल रहा है, तो 12th हाउस यहाँ पर हमेशा शनि की दशा में एक्टिवेट रहेगा, ठीक है। नहीं तो 12th उसको कैसे कर रहे हैं? वो तो 5 7 9 है ना उनका दृष्टि। नहीं नहीं, 3 7 10 फिर से आप रिवाइज कीजिए जी जी। एस्पेक्ट्स वगैरह। जी जी। सैटर्न 3 7 जी। 10 को देखता है, 5 7 9 जुपिटर है। तो सैटर्न जो है वो यहाँ से दृष्टि दृष्टि यहाँ पड़ रही है 12th हाउस, तो फॉरेन लैंड, फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। और हम्म, सैटर्न की दृष्टि यहाँ पड़ रही है। हम्म। ये कौन सा हाउस है? 4th हाउस में। फोर्थ हाउस। ये मदरलैंड पे माँ भी का पड़ हाउस। रही है, माँ के हाउस में। तो ये सब, ये भी हाउसेस एक्टिवेट हो सकता है कि ये अपने मतलब अगर फॉरेन में जाए तो वापस भी आती रहेंगी, ठीक है। अच्छा। जुड़ाव रहेगा। जी। दृष्टि फिर यहाँ भी पड़ रही है 10th मैरिज हाउस। हाउस में, हम्म, 7th 8th 9th 10th, ठीक है ना। 10वीं दृष्टि, हम्म, ये 7वीं दृष्टि होगी, हम्म, यहाँ 8वीं 9वीं हम्म, और 10वीं, 3 7 10। हम्म, तो 7th हाउस भी एक्टिवेट रहेगा, मैरिज भी, यहाँ पे मैरिज हाउसेस भी एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है। तो हम्म, ये इस तरह से आपको देखना है। जी जी। अभी आप प्रेडिक्शन में मत जाओ, कॉम्बिनेशंस थोड़ा देख क्या होते हैं उसमें मत जाओ, बेसिक कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखोगे यहाँ पर भी जी। सैटर्न 1 9 12 ही दिखा रहा है प्लैनेट सिग्निफिकेशन में। सैटर्न किन किन हाउसेस को जी। सिग्निफाई कर रहा है? 1 9 12, ठीक है। 12। राहु और केतु क्या सिग्निफाई करते हैं, इसके लिए आप एस्पेक्ट्स को देखना पड़ेगा, मैं किसी और दिन सिखाऊंगा, ठीक है। हम्म, तो इस तरह से आपको देखना है। हम्म, जिसकी जिसकी जी। कुंडली में 11 बार बार कोई प्लैनेट, बहुत सारे प्लैनेट्स अगर 11 दिखा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा हम्म, चीज है। 5 8 12 या खाली 8 12 अच्छा नहीं होता। जैसे यहाँ पर देख सकते हो मरकुरी की दशा, मरक्यूरी। मरकुरी की दशा में मरक्यूरी। 5 8 12 आ रहा है। तो 5 8 12 हम्म, जो कम्प्लीटली आ रहा है, तो मरकुरी की दशा अगर इनको चलेगी तो वो इतना बेनिफिशियल नहीं होगा, इनको बदनामी भी हो सकती है, और थोड़ा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकता है, ठीक है ना, हम्म, इस दशा में। तो मरकुरी की दशा इनके हम्म, लिए फेवरेबल नहीं है, जुपिटर की दशा बहुत ही अच्छी है। किन किन चीजों के लिए वो फिर डिफर कर लेगा ना। 1589 अगर कोई स्टूडेंट के लिए है तो 5 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, और फॉरेन लैंड स्टडीज के लिए भी जा सकता है। तो ये डिपेंड करेगा आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो, या फिर आपको चाहिए जी क्या, ठीक है ना। उस जी इंडिविजुअल अगर जी। कोई ये मरकुरी की दशा है और वो लड़का वो लड़की एजुकेशन के लिए फॉरेन लैंड जाने के लिए चाह रहा हो, तो ये तो बहुत अच्छा हो गया ना। हम्म, 5 9 12, हम्म, ठीक है ना। हम्म, तो उसको वीजा भी मिल जाएगा, अगर 3 हो जाए कहीं से तो उसको वीजा भी मिल जाएगा, वो
वो बाहर जाके पढ़ सकती है, तो मरकरी दशा उसके लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। कोई लव अफेयर है तो ये थोड़ा गलत टाइप का लव अफेयर हो जाएगा, स्कैंडलस टाइप का, ठीक है ना, 5 8 12 आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या है, तो आप इसमें इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि फिर उसके लिए आप वैदिक ही देखो, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखना प्लेसमेंट जो है नक्षत्र लॉर्ड का, वो आप यहाँ से देखना है, केपी चार्ट। यूपी चार्ट से, वो एक्चुअल बताता है प्लेसमेंट, ठीक है। जी ओके, फिर मैं आप यही रोकता हूँ। आप अभी फिलहाल जी। उस पर कंसंट्रेट मत कीजिए प्रिडिक्शन में, नॉर्मल आप चलिए, क्योंकि इसमें और बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। ओके।